पुतिन के कैंप में लगातार मीटिंग्स चल रही है। एक तरफ युद्ध के मोर्चों पर लगातार हार और दूसरी तरफ अमेरिका की दबाव वाली राजनीति सामने आई है। आखिर पुतिन कब तक सहेंगे, सवाल बरकरार है। आखिर पुतिन ने युद्ध की सबसे बड़ी धमकी क्यों दी है? पुतिन ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस की तरफ से ये सख्त चेतावनी भी दे दी गई है। ऐसे में अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सख्त लहजा हो चुका है। ये जो चेतावनी भरा लहजा है वो आने वाले वक्त में यूक्रेन को और परेशानियों में डाल देगा। पुतिन के दिन और रात बेसब्री में कट रहे हैं। युद्ध भूमि से मिल रही खबरें मॉस्को की सियासी आसमान पर पुतिन के हार के नगमे सुना रही हैं। पुतिन बेचैन है। यूक्रेन वाली लड़ाई का मोर्चा प्रतिष्ठा वाले दलदल में तब्दील होता दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन के रूस को बर्बाद करने के बयान के पहले पुतिन ने प्रचंड प्रताप के साथ न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। एक बार सुनिए पुतिन की लाल आंखों का रौद्र रूप। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в... ये बयान ऐसे ही नहीं है। यूक्रेन में रूस के लिए उपजे संकट का नतीजा है। पुतिन के सामने जंग में सिमटते विकल्पों का प्रकटीकरण है। लेकिन हाय पुतिन के न्यूक्लियर थ्रेट से खौफ का माहौल नहीं, सिर्फ दोगुने जोश से लड़ने की फिक्र दिख रही है। ज़ेलेंस्की पग पीछे धरने की जगह और ज्यादा जोर से मैदान में ललकार रहे हैं। Були різні періоди, різні загрози, але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники і захисниці. Це наш народ, який б'ється за своє право на життя на Русі, на Січі, у часи національно-визвольних змагань проти нацистської окупації і проти рашистів. के हाथ भी चलते, लेकिन ये समझे कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन युद्ध के 8 महीनों बाद हथियार पहले किसने चलाया, ये सवाल बेमानी हो चुका है। लिहाजा फैसला पहले किसका आता है, इस पर नजर है। लेकिन नेटो को भी एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस एकता के दम पर वो दुनिया की सबसे बड़ी एटमी शक्ति रूस को धमकी दे रहा है, उसके संगठन में एकता है भी या नहीं, पहले चेक कर ले। क्योंकि फ्रांस यूएन का परमानेंट सदस्य है और उसके पास अमेरिका ब्रिटेन की तरह वीटो की भी ताकत है। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सुनिए। फ्रांस टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक से रूस को जवाब नहीं देगा, जैसा कि हमारा परमाणु हथियारों को लेकर सिद्धांत रहा है। एक पंक्ति का फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बयान बहुत कुछ कहता है। ब्रिटेन की पुतिन को रोकने की उकताहट, जो बाइडेन की पुतिन को सबक सिखाने की बेसब्री और ज़ेलेंस्की को मिल रहे यूरोप से हथियारों की सीमा। ऐसे में परमाणु बम गिराने वाली गेंद पुतिन के पाले में दिखती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अंतिम फैसला कर घर वापसी उन्हीं को करनी है। और इसके लिए परमाणु हथियार के अलावा भी दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध का काल नहीं, शांति की वेला है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय ने नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए दावा यह किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस वीडियो में रूस के MI हेलीकॉप्टर भी दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नया वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन पर हमले का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जब ये वीडियो शेयर किया तो आप युद्ध की चुनौतियों को इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं कि परेशानी वहां पे कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि यूक्रेन चुप नहीं। जिस तरह नेटो और रूस के बीच तनातनी बढ़ रही है, अंदेशा है कि दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका को आगे बढ़कर रूस से बातचीत करनी चाहिए ताकि इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को बातचीत के लिए कहा गया।
रूस के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बनेगी अमेरिका की वो सबमरीन जो परमाणु ऊर्जा से चलती है, और ये सबमरीन बड़े बड़े युद्धपोतों को डुबोने की क्षमता रखती है, क्योंकि ये टॉर्पीडो से लैस है। इसमें लगी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दुश्मनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल जाएगा, जो अमेरिका का आजमाया हुआ सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। काला सागर में भी पुतिन की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में नेटो के शामिल होने के बाद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज समंदर में रूस के खिलाफ उतर जाएगा। यह दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 4.5 एकड़ का फ्लाइट डेक है और इस पर 60 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। इसके अलावा ज़ेलेंस्की की मदद के लिए जर्मनी से आएगा लियोपार्ड टैंक। तेंदुए की तरफ फुर्तीले इस टैंक को अविनाशी होने का खिताब हासिल है, यानी ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की की पावर बढ़ाएगा अपाचे गन शिप, जो किसी टारगेट पर हवा में नजदीक से जमीन पर मार कर सकता है। अपाचे गन शिप एक बार में कई राउंड रॉकेट्स फायर कर सकता है। इस अपाचे गन शिप से हेलफायर मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा पुतिन को यूक्रेन की युद्ध भूमि में USP-8A पोसाइडन का सामना भी करना पड़ेगा। एंटी सबमरीन वॉर के लिए यह हथियार पोसाइडन काफी अहमियत रखता है। रूस की सेना का सामना अमेरिका के बेहद खतरनाक बॉम्बर से होगा, जिनको दुनिया का विध्वंसक कहा जाता है। इस बॉम्बर की मौजूदगी ही युद्ध में दुश्मन को भयाक्रांत कर देती है। इसके अलावा रूस को 2 खतरनाक लड़ाकू विमानों से जूझना पड़ सकता है। पहला यूरोफाइटर टाइफून और दूसरा F-35 लड़ाकू विमान। ये नेटो का एक और सबसे घातक फाइटर जेट यूरोफाइटर है। यूरोफाइटर टाइफून नई जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो पुतिन की आर्मी को नेटो के सबसे घातक हथियार का सामना करना पड़ेगा, जिसका नाम है F-35। ये लॉकहेड मार्टिन का बनाया हुआ सबसे भरोसेमंद F-35 फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका का बेहद एडवांस जेट माना जाता है। F-35 की सबसे खास बात यह है कि यह दुश्मन के रडार से छिपा रह सकता है। यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसको हर देश चाहता है। इस जेट का इस्तेमाल बेहद खास ऑपरेशन के लिए किया जाता है। नेटो की ताकत की वजह से ही ज़ेलेंस्की आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। Прямо зараз в окопах і на бойових постах сини, брати, батьки, дочки, сестри, матері, українці і українки, яким я зараз хочу сказати головні слова. Ви – найдорожче, що у нас є. Кожен і кожна проти вас – рашистські танки, зеки і найманці, мародери, гвалтівники і ті, хто збожеволів від пропаганди. Тисячі людей, чиє життя не вартує нічого для їхньої держави. Їх кидають в атаки, у них за спинами заградотряди, їх не рахують і навіть कुल मिलाकर जिस तरह से युद्ध के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है और नेटो और रूस के बीच तनातनी बढ़ रही है, साफ लगता है दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप पहले से ही चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका को आगे बढ़कर बातचीत करनी चाहिए ताकि इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके। We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will be nothing left of our planet, all because stupid people didn't have a clue. They don't understand what they're dealing with, the power of nuclear.
पूरी दुनिया के लिए ये बहुत चिंता की बात है। संयुक्त राष्ट्र को अपनी उपयोगिता साबित करते हुए फौरन इस युद्ध को बंद करवाने का ठोस प्रयास शुरू करना चाहिए, वरना करोड़ों लोग बहुत बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं।